आनोगे। नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ वर्मा आप लोगों के समक्ष फिर से उपस्थित हुआ हूँ। मैं जैसा कि मेरा चैनल है अल्फा स्टडी 2.0 और इस पे मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम का एक टॉपिक था यूनिट डिजिट, जो कि हम लोग पिछली क्लास में किए थे। कुछ क्वेश्चन उसके समझे थे। आज हमको उसके आगे करना है कि नंबर सिस्टम में ये जो यूनिट डिजिट है इसका बड़ा ही महत्व भी है। बहुत ही महत्व होने के साथ ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं आपसे। यूनिट डिजिट इकाई का अंक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसके कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व भी कर लिए थे क्लास में। आज मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को मतलब जो रूल्स आपको बताए थे उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी के एग्जाम में और सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, वनडे एग्जाम में। यहाँ पे वो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो क्वेश्चन जैसा कि हमारा एक था, ये है 7 की पावर 95 माइनस 3 की पावर 58। ये हमारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमारा है और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूं, अभी देखो यहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स एक क्रिएट होने वाली है। एक क्वेश्चन जो है 7 की पावर हमने पहले ही आपको बताया, जहां पे आपको यूनिट डिजिट 2, 3, 5, 7 और 8 ये दिख जाए। यहाँ पे आप इसकी घात को 4 से डिवाइड कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, आप 4 से डिवाइड करेंगे। अब इसकी घात को हमने 4 से डिवाइड कर दिया। वो क्यों करते हैं वो मैंने आपको 4 के मल्टीपल में साइकिल होती है उसके लिए 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 4 के साइकिल में वो कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमने आपको बता दिया कि 95 जो है, यहाँ पे हम इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आप देखेंगे कि 18, 19, 22 मतलब 23, यहाँ पे 3 बचेगा। यहाँ पे 7 की पावर 3 आप लिखेंगे माइनस। अब इसको जब डिवाइड करेंगे 58 को किससे, 4 से। 58 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, मतलब 3 की पावर 2। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि हमारा जो यूनिट इकाई का अंक जो है, यहाँ पे 7 की पावर 3 पे 7 की पावर 3 कितना होता है, 7 की पावर 3 होता है 343। ये इसका इकाई का अंक है, यूनिट डिजिट है। तो हम लोग 3 लिखेंगे। यूनिट डिजिट हमें निकालना है, यूनिट डिजिट को लेकर चले, बाकी किसी से मतलब नहीं है हमको। और यहाँ पे 3 3 का 9 हो गया। अब आप देख रहे हैं कि अगर हम इसको घटाते हैं तो -6 आता है, और कभी भी यूनिट डिजिट जो है माइनस में नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब कि हम लोग आगे जो इसको लिखेंगे, ये यहाँ पे 13 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 था और 10 पे मल्टीपल पे ये 9 और यहाँ पे प्लस। ये इसका आंसर, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। आगे जो हम लोग करेंगे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन ये फैक्टोरियल पे आधारित है। फैक्टोरियल, और मैंने आपको जैसा कि अब जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो रिमाइंडर थ्योरम में भी मैंने उसका यूज आप लोगों को बता चुका हूं, कि जैसे कि रिमाइंडर थ्योरम में मैंने कुछ क्वेश्चन आपको कराए थे इस तरीके से कि समझ लीजिए रिमाइंडर थ्योरम जो हमारा था, ये था एक क्वेश्चन था 30, 31, 32 और 33 ऐसे था। अब इसी क्वेश्चन को हमने मान लो वहां पे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ लिखा रहा होगा, तो ये पूछा था कि इसका रिमाइंडर क्या आएगा। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको देके यहाँ पे ये पूछा है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगा। इस तरह से आपको लिख दिया गया। क्वेश्चन इसी तरीके से है कि आपको इसका यूनिट डिजिट पूछ ले। आप इसका यूनिट डिजिट बताएंगे, कैसे बताएंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है इस नंबर का इकाई का अंक है, इकाई का अंक है, और इसके ऊपर घात लगी है 32 और इसके ऊपर भी घात लगी है 33 लिख लेते हैं, 33 ये घात लगाया हमने। और ये घात लगाने के बाद हम सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमारा इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसकी पावर क्या लगी हुई है। आंसर हमारा 1 ही होगा, आंसर हमारा 1 ही होगा। इससे हमें कोई मतलब नहीं।
और यहाँ पे मान लीजिए इसी को हम थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा और इस तरीके में लिख लेते हैं कि अगर ये क्वेश्चन हमारा 32 लिखा होता है और इसकी पावर 33 होती और इसकी पावर 34 होता, ऐसे मान लेते हैं कि हमने ऐसा लिख दिया। क्वेश्चन मान लीजिए हमने ये लिख दिया। ये क्वेश्चन लिखने के बाद हमें पूछ ले कि हमारा इकाई का क्या होगा, इकाई का क्या होगा। तो हमें सबसे पहले जो चेक करना है ये हम यूनिट डिजिट चेक करना है। यूनिट डिजिट हमारा 2, यूनिट डिजिट हमारा भैया है 2, और इस 2 की घात ये लगी हुई है, इसकी पावर है। अब इसको हम लोग अब पावर को क्या करेंगे कि अगर 2 की जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे, मतलब यहाँ पे हम लोग अपना रिमाइंडर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगा देंगे ये 4, और यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। रिमाइंडर थ्योरम आने दो, फोन आने दो, उसको साइड करो। यहाँ पे हम लोग अपना रिमाइंडर थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, और ये कॉन्सेप्ट ये हमारा जो 4 है इसको हम लोग सबसे पहले डिवाइड करेंगे। 4 8 32 1 33, 1 क्या आया 1, यहाँ पे 1 की 34 आया, कहने का मतलब ये 1 आया। तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 की पावर 1 होगा, क्योंकि इसकी पूरी की पूरी वैल्यू 1 आ चुकी है, यहाँ पे 2 की पावर 1, और ये हमारा 2, ये हमारा आंसर होगा 2। तो आगे जो हम लोग का ये उम्मीद यही हम आपसे करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया भी होगा। और यहाँ पे देखिए मैंने जो आपको रिमाइंडर थ्योरम पढ़ाया था उसी बेस पे मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है। सेम इसी तरीके से आपको कुछ भी दे दिया जाए डॉटेड या करके ऐसे कुछ 34 35 ऐसे डॉट 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 इंफिनिटी तक लिख दिया होता, तब यहाँ पे 2 पैर नहीं लेकिन 1 होता, और यहाँ पे तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। 9 4 कुछ भी होता, सेम ऐसे मिलाएंगे, कुछ नहीं। अब जो हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो फैक्टोरियल पर आधारित क्वेश्चन है। फैक्टोरियल पर आधारित जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि फैक्टोरियल में यूनिट डिजिट निकाल मतलब रिमाइंडर थ्योरम कैसे निकालेंगे, तो हमने आपको वो चीजें पहले ही समझा दी है। अब आपको फैक्टोरियल में जो करना है वो फैक्टोरियल में आपको यूनिट डिजिट निकालना है। ये कॉन्सेप्ट समझा दे रहा हूँ। वैसे इस तरह का क्वेश्चन तो पूछा नहीं गया है फैक्टोरियल में, लेकिन बता दे रहा हूँ, हो सके आगे पूछा जाए। देखो सबसे पहले हमने आपको बताया था कि मान लेते हैं कि हमने एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि फैक्टोरियल नहीं, यहाँ पे 8 है फिर 8 है फिर 8 है, और इसकी 30 95 क्या है 95 35, ये फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे 2 है 2 है 2 है। क्वेश्चन मुझे देखने पड़ते हैं क्वेश्चन, क्योंकि याद थोड़ी रहता है। क्वेश्चन मैं खुद से बनाता हूँ, मतलब उसको इकट्ठा करता हूँ, फिर आपको क्वेश्चन बताते हैं। क्वेश्चन ऐसे ही है, ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है 30। क्वेश्चन है आपको इसमें पूछ ले कि आप हमको इसका यूनिट डिजिट बता दीजिए। आप इसका यूनिट डिजिट जब बताएंगे तो आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट बनाने के लिए उसकी इकाई का अंक चेक करते हैं। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे इकाई का अंक 2 है। 8 है 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 का क्या है कि हम सबसे पहले इसमें 4 से डिवाइड करते हैं। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे फैक्टोरियल है, तो हम 4 से कैसे डिवाइड करें। तो हम लोग सबसे पहले यह समझ लेते हैं किसी भी नंबर में कि जैसे हमने फैक्टोरियल 1 लिखा तो इसको 1 2 लिखा, फैक्टोरियल 2 3 लिखा फैक्टोरियल, तो ये 6 हमने आपको बता चुके हैं कि 3 फैक्टोरियल 3 into 2 into 1। फैक्टोरियल 4 लिखा ये 24, और फैक्टोरियल 5 लिखा ये 120, ये होता है।
120। तो यहां पे हम लोग ये देख रहे हैं कि फैक्टोरियल 4 इसमें जो है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये है, मतलब यहां पे ये 4 से एग्जैक्ट डिवाइड है। कहने का मतलब कि 4 फैक्टोरियल के बाद ये पूरा का पूरा टर्म 4 से एग्जैक्ट डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, 4 से एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हम लोग 95 35 अगर फैक्टोरियल में है तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे। फैक्टोरियल कहीं भी लगा हो सीधा उसको 4 से डिवाइड करो, एक ही कॉन्सेप्ट है। फैक्टोरियल कहीं भी लगा हो और वो 4 या उससे ऊपर की है तो उसको 4 से डिवाइड कर दो। 4 से हमने डिवाइड किया, 4 से करोगे कहने का मतलब 0 आएगा, 0 भी 4 सेम होता है। मैंने आपको 2 की पावर 0 या 4 के बारे में बताया था जो कि 6 होता है। यहाँ पे आके ये कंप्लीट करेगा। हम लोग इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 8 32, 4 3 12 प्लस 3, ये प्लस 3 बचा है। अगर ये प्लस 3 बच रहा है यहाँ पे तो कहने का मतलब ये हो जाएगा 8 की पावर फैक्टोरियल 3 प्लस, अब यहाँ पे 2 बच रहा है, ये 2 है और इसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा यहाँ पे फैक्टोरियल। 4 5 6 20, 3 23, 3 5, 4 8 32, 3 35, 3 4, 4 8 32, 2 फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे अगर हमने देख लिया इसको तो कहने का मतलब ये फिर से हम लोग चाहे तो इसको डिवाइड 6 से लिख सकते हैं, 8 की पावर 6, और ये लिख सकते हैं हम 2 की पावर, और 8 की पावर 6 और 2 की पावर 2। 8 की पावर 6 का मतलब 4 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, मतलब 8 की पावर 2 और इधर 2 की पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं। 8 की पावर 2 मतलब 8 है 64, 4 और 2 की पावर 2 4, ये प्लस 8। ये हमारा यहाँ पे आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। क्वेश्चन अगला ये है कि फैक्टोरियल पर ही वो भी है, फैक्टोरियल 1 और इसका हम लोग स्क्वायर 1 ही, फैक्टोरियल 1 ये 1, ये है फैक्टोरियल 2, इसका हम लोग स्क्वायर करते हैं। ये रहा हमारा फैक्टोरियल 3, इसका क्यूब हमने ले लिया। ये हमारा है फैक्टोरियल 4, इसको 4, ये आगे हमारा फैक्टोरियल 5 है, 5 लिया और ऐसे करके हम लेते गए और कहां तक ले गए इसको, फैक्टोरियल 10 तक, और ये 10। और अब हम आपसे ये पूछते हैं कि इसमें आप हमको यूनिट डिजिट बता दो, इसमें हमको यूनिट डिजिट बता दो, इकाई का क्या आएगा। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इकाई का अंक हमें मालूम करने के लिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं। फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 3 6 होगा, फैक्टोरियल 4 24 होगा, और ये यहाँ पे जाके फैक्टोरियल 5 120 होगा, फिर फैक्टोरियल 6 ऐसे जाके 1 फैक्टोरियल 10 की पावर 10। कहने का मतलब, और इन सबका जो घात लगा है ये ऐसे घात लगा है, देख लो। सेम चीज इसको मैं विस्तार कर दूंगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूं कि ऐसा लिख सकते हैं। अब हमको पता है अगर किसी भी संख्या का 0 1 5 और 6 हो तो वो संख्या का पांव कुछ भी लगाओ
एक ही होगा, एक हुआ। और यहाँ पे दो दो ना 4 होता है, यहाँ पे 6 है, 6 का 6 ही होगा, 6 का 6 होगा। और 24 4 अगर ये जो देखो विषम में है, अगर ये भैया विषम में है तो कहने का मतलब ये 4 जो है विषम में है तो 6 होगा। आगे यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इकाई का अंक 0 है और फैक्टोरियल 5 पे ये इकाई का अंक 0 है, कहने का मतलब 4 साइकिल भी पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग 0 भी लिखेंगे, इसको 0 लिखेंगे इकाई का अंक। आगे ये फैक्टोरियल 5 का वैल्यू था, अगर इसका वैल्यू 0 आ चुका है तो आगे जो फैक्टोरियल 6 होगा, फैक्टोरियल 6 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू फैक्टोरियल 5, यही तो लिखते हैं 6 इंटू फैक्टोरियल 5। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये 0 होगा, तो कहने वाला पूरा का पूरा नंबर 0 होगा। ऐसे आप पूरे के पूरे नंबर आपके 0 होते चले जाएंगे, आगे पूरे के पूरे नंबर आपके 0 होते चले जाएंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आएगा 6 6 12 4 16 1 17, 17 का मतलब 7, इसका इकाई का अंक यही होगा 7। ये क्वेश्चन भी फैक्टोरियल पर ही था, हमने आपको ये भी बता दिया। अब जो क्वेश्चन है अब बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, इस तरीके से आप इनको कर भी ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। अगर आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं तो आप ये देख लेंगे कि किस तरीके से मैंने आपको सब चीजें बताई हुई। इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तब जाके ये वीडियो आपको समझ आएगी कि है क्या एक्चुअली। अब आगे का जो हमको कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो हमें नंबर ऑफ 0 पढ़ना है, शून्य की संख्या ज्ञात करना पड़ना है। शून्य की संख्या, ये बहुत, इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे आप समाप्त करने के बाद शून्य की संख्या पढ़ेंगे, नंबर ऑफ 0। ये कैसे ज्ञात करते हैं पहले ये देख लेते हैं। आज पढ़ने जा रहे हैं, आगे जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे शून्य की संख्या, नंबर ऑफ 0, नंबर ऑफ zeros। नंबर ऑफ जीरोस, शून्यांकों की संख्या, ये पढ़ रहे हैं हम लोग। शून्य कोई भी अंक 0 कब होगा, जब वो या तो 2 या 5 का मल्टीपल तभी 0 होगा। कंफर्म है ये चीज, कोई भी नंबर जब 0 होगा तो वो या तो 2 या 5 का मल्टीपल हो, मतलब वो इन संख्या से डिवाइड भी होना चाहिए तभी 0 होगा। कैसे, जैसे हमने 10 लिखा, 10 का मल्टीपल क्या होगा, 2 इंटू 5, इनकी पावर 1। कहने का मतलब ये नंबर में 0 आप कैसे पता लगा रहे हैं कि इसमें 0 है, जब आप देख रहे हैं कि इस नंबर में 2 या फिर 5 का कोई ना कोई मल्टीपल है, तभी यह संख्या 0 हो रहा है, तभी यह संख्या 0 हो रहा है। ये देखें, ऐसा अगर हम 100 लिखते तो क्या लिखते, 4 इंटू 25, क्या इसके अलावा भी इसका कुछ मल्टीपल हो सकता था? ये आप जब इसका गुणनखंड करेंगे तो यही तो आएगा। 4 का मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 का मतलब 5 की पावर 2। और पावर हम देख रहे हैं, यहाँ पे जो पावर लगी है ये हमको दिखा रही है कि इसमें कितने 0 हैं, इसमें कितने 0 हैं, ये पावर हमको दिखा रही है। जितना जोड़ा पावर का 2 और 5 के पावर के जितने जोड़े बनेंगे उतने 0 होंगे। मैंने आपसे क्या कहा, 2 और 5 के जितने जोड़े बनेंगे वही उतने आपके 0 भी होंगे। जैसे हम अगर लिख देते 1000, 1000, 1000 का मतलब 1000, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1000 को 2 की पावर क्यूब इंटू 5 की पावर क्यूब 3। 2 की पावर क्यूब का मतलब 8 होता है, ये 125 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे आप 1000 आएगा। और हम देख रहे हैं 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 2 है, यहाँ पे पावर में 3 है, यहाँ पे भी पावर में 3 है, मतलब 3 जोड़े 2 और 5 के बन रहे हैं, एग्जैक्टली 3 जोड़े बन रहे हैं। तो यहाँ पे 3 0 भी आपके मिल रहे हैं, 3 0 भी, मतलब इसमें 3 0।
इसी तरीके से आपको इसमें आप क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो पूछेगा कि मतलब एक आपको स्टेटमेंट ऐसे देगा, नंबर लिख दिए जाएंगे और आपसे ये पूछेगा कि इसमें कितने जीरो हैं। जैसे कि देखो क्वेश्चन है, बेसिक से ले रहा हूं, एकदम छोटे से ले रहा हूं। ये देखना है कि यहां पे हम लोग जैसे लिखा 1 इंटू 11 इंटू 20 इंटू 25 इंटू 65 इंटू 55 इंटू 50। तो बताइए इसमें कितने जीरो हैं। नंबर ऑफ जीरो जिसके बताइए इस संख्या में कितने जीरो है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको देखेंगे, इनमें जो 5 का गुणनखंड बना उसको 5 में तोड़ लें और 2 का जो बना है उसको 2 में तोड़ लें। तो यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ना ही कोई 2 का गुणनखंड होगा ना तो 5 का, हमको कंफर्म हो। यहाँ पे 20 में देख रहे हैं कि यहाँ पे 2 का गुणनखंड हो सकता है और 5 का भी हो सकता है। 2 2 4 5 30 ये हुआ। यहाँ पे 25 में भी देख ले रहे हैं कि ये 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 30 इंटू 5, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 13 25 65। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 15 25 75 होता है, 3 5 15 25 50। और यहाँ पे देख रहे हैं 50 जो लिखा है 50 लिखा है, जिसको हम लोग 2 9 4 2 5 10 5 50 यहाँ पे हमने ये लिख लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, इसको हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 5 की पावर 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे तो 5 की पावर 2 है, यहाँ पे 5 की पावर 1, और इसको जो लिखना है हमको 5 की पावर 2 और यहाँ पे 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। हमको और किसी नंबर से भी कोई मतलब नहीं है, जो मतलब है हमको सिर्फ 2 और 5 से ही मतलब, हमको वही लिखना है, क्योंकि जीरो जो आएगा वो 2 इंटू 5 से ही बनेगा, मतलब 2 और 5 के जोड़ों से ही मल्टीपल बनेगा। और यहाँ पे अब हम देखेंगे 2 की पावर 2 और फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर यहाँ पे 3 है टोटल, और 5 की पावर कितनी है 1 2 3 4 6 8, 5 की पावर 8 है। तो अब यहाँ पे हम लोग डिसाइड कैसे करेंगे कि यहाँ पे जीरो कितने हैं। जीरो का इतने होंगे इसके पावर से डिसाइड होगा। यहाँ पे 3 पावर है, यहाँ पे 8 है, और मिनिमम पावर से ही आपके जीरो यहाँ पे डिसाइड हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जोड़े जो बनाएगा ये सिर्फ 3 के बन सकते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 से ही इसके जोड़े बन रहे हैं। कहने का मतलब इस पूरे नंबर में आपको जो मिलेगा वो 3 जीरो मिलेगा। कितना? 3 जीरो मिलेंगे। इस पूरे नंबर में जो आपको मिलेंगे वो 3 जीरो मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ये बहुत ही बेसिक है, मैंने आपको बताया है। इसी पे अब आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करने हैं। क्वेश्चन की लैंग्वेज भी आपको चेंज कर सकता है, और फैक्टोरियल में भी मैं इसको बताऊंगा कि नंबर ऑफ जीरो फैक्टोरियल में कैसे निकालेंगे। कैसे आप पता नहीं, बड़े बड़े नंबर आपको दे दिए जाए, पूछे फैक्टोरियल 1000 करके दे दिया गया, इसमें नंबर ऑफ जीरो बता दो। अब फैक्टोरियल 1000 का मतलब आप समझते हो 1000 इंटू 999 इंटू 998 ऐसे करके 1 तक आएंगे। ऐसे तो कर नहीं पाएंगे आप, इस तरीके से तो कर नहीं पाएंगे। जो हमको करना है वो इसी तरीके का यूज करके करना है, लेकिन अब हम आपको तरीका थोड़ा चेंज करके थोड़ा एडवांस डेवलप करके आपको बताएंगे कि तरीका इसको करेंगे कैसे, नंबर ऑफ जीरोज हम लोग करेंगे कैसे। देख एक दो क्वेश्चन और इसी पे ले लेते हैं, हमें लगता है कि थोड़ा एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन जो लेना है हमको इस तरह से है, 1 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 5 लिख लेते हैं, इंटू 7 लिखते हैं, इंटू 9 लिखते हैं, ऐसे ले जाएंगे, इंटू
यहाँ तक और पूछा हमने आप बता दो इसमें नंबर आप जीरो शून्यंकों की संख्या कितनी है। अब आप इसको कैसे बताओगे। आप लोग ये देख रहे हैं कि बोलेंगे कि सर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे जो नंबर अगला लिखा गया है 1 से 3, फिर 3 से 5, फिर 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11, 11 से 13, ऐसे ले जाके 99 तक हमने लिख दिया। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप कहेंगे कि सर जो यहाँ पे नंबर लिखा गया है ये नंबर जो है ये हर एक के अंतराल पे मतलब हर तीसरा अंक मतलब 2 के बाद आ रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये विषम संख्या है हम लोग जो कि ना कि 2 से डिवाइड होने वाला है ना तो 5 से। ये 2 से कभी डिवाइड 5 से तो हो जाएगा लेकिन 2 से कभी डिवाइड हो ही नहीं सकता क्योंकि ये संख्या विषम है। और जहां पे जब 2 से डिवाइड होगा नहीं तो यहाँ पे ये पेयर बनाएगा नहीं 5 के साथ। और जब पेयर कोई नहीं बनाएगा तो आप क्या बोलोगे, जब पेयर बना ही नहीं तो जीरो कहाँ अकेला 5 आएगा, 5 अकेला जीरो बना नहीं पाएगा, इसके साथ कम से कम एक पेयर तो चाहिए तभी बन पाएगा। कहने का मतलब इस पूरे नंबर में कोई जीरो आएगा ही, कोई जीरो आएगा ही नहीं। यहाँ पे पूरा का पूरा नंबर जो है इसमें कोई जीरो आएगा ही नहीं, कोई संख्या जीरो नहीं होगी। ये क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन जो आपको पूछेगा इस तरह से भी क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कि क्वेश्चन आपको इस तरीके से मान लीजिए दे दिया गया कि फैक्टोरियल 124 में 5 की उच्चतम घात बता दो। उच्चतम घात क्या, मैक्सिमम पावर। अब ये मैं क्यों करा रहा हूं, अभी आपको क्वेश्चन करते करते आगे जब जाएंगे नंबर आप 0 फैक्टोरियल का निकालना होगा तब आप ये समझ जाएंगे कि इसकी कितनी वैल्यू है, इस उच्चतम घात की कितनी वैल्यू है, हम लोग इसी से निकालेंगे। फैक्टोरियल 124 की में 5 की उच्चतम घात, कुछ भी पूछे 5, 7, 9, 11 कुछ भी पूछे, मैंने 5 की उच्चतम घात आपसे पूछ लिया है तो आप लोग क्या करेंगे। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि इसके 2 तरीके हैं, या तो 124 के गुणनखंड ले लो। गुणनखंड करेंगे कि मान लेते हैं इसको 5 से डिवाइड कर लिया, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24। फिर 5 से डिवाइड किया क्योंकि 5 की उच्चतम घात ज्ञात करना है तो 5 से ही हम लोग डिवाइड करेंगे, 5 चौक 20। अब देख रहे हैं ये 5 से डिवाइड होगा नहीं। जितनी बार डिवाइड करने के बाद पहला वाला तो ये था ही, इसके बाद जो आए हैं जितनी बार डिवाइड करने के बाद आए हैं इनको ऐड कर दो, मतलब यहाँ पे 28 आएगा। तो कहने मतलब ये जो 28 है ये फैक्टोरियल 124 में 5 की उच्चतम घात आएगी। मतलब 124 फैक्टोरियल अगर है इसमें 5 जो है वो 28 बार है, 28 बार है। ये इसको सॉल्व करने का दूसरा तरीका ये था, दूसरा तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, इसको हम लोग फॉलो करेंगे। दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा हम लोग स्पेस बना लेते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिएगा। देखिए दूसरा तरीका ये है कि फैक्टोरियल 124 ऐसे लिखेंगे 124 अपॉन 5, ये लिखा। अगला जो लिखेंगे वो 124 लिखने के बाद इसको जो है गुणोत्तर श्रेणी में लिखते जाएंगे, घात 1 ले रहे हैं फिर घात 2 ले लेंगे 2 बार। फिर अगला जो आएगा 124 है कि घात 5 3 आएगा, ऐसे जाएगा। लेकिन कब तक ये लेंगे हम लोग घात, जब तक कि 124 से बड़ा ना आ जाए, उसके बराबर या बड़ा ना आ जाए। अगर बड़ा आ गया वहीं पर ये घात लेना बंद कर देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं 5 की पावर 1 है, ये डिवाइड इसको करेंगे 24 टाइम जाएगा। और रिमाइंडर क्या बचता है उससे नहीं हमें लेना है, हमको यही देखना है कितनी टाइम मैक्सिमम जा सकता है ये पावर। इसके बाद फिर इसको जब 25 से डिवाइड करेंगे ये 25 होगा, और 25 से जब डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम जाएगा, और यहाँ पे ये 125 हो जाएगा।
और अगर ये 125 है तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 125 अगर है तो ये इसको डिवाइड नहीं कर सकता, कहने वाले इसको हम नहीं ले सकते, यहीं तक हम ले पाएंगे। 2 घात तक ये 5 पॉइंट ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 28, मतलब 5 की यहाँ पे 28 उच्चतम घात होगी, 28 उच्चतम घात होगा। ये ऐसे ही हम क्वेश्चन लेते हैं। अगर मान लीजिए ऐसे ही एक क्वेश्चन और मान ले लेते हैं। 127 फैक्टोरियल ले लिया और बोला आपसे कि यहाँ पे 3 की मैक्सिमम घात बता दो, मैक्सिमम घात क्या होगी ये बता दो। ठीक है, आपसे ये पूछिए फैक्टोरियल 127 में 3 की मैक्सिमम घात क्या होगा, 3 की मैक्सिमम घात क्या होगा ये बता दो। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले या तो हम 127 जो है इसको क्या करें 3 से डिवाइड करें, 42 टाइम जाएगा, फिर 3 से करेंगे 30, फिर 3 से करेंगे 4, फिर 3 से करेंगे 3 यहां तक। और इन सबको हम लोग ऐड कर लेंगे, जो आएगा वही हमारा हो गया आंसर। अब यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे, हम ये तरीका नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हो सके जब नंबर बढ़ा दे गुणनखंड लंबा होगा, टाइम लगेगा। हम लोग तरीका अपना यही वाला यूज करते हैं। 127 को लिखा 3 की पावर 1, 127 को लिखा इसकी 3 की पावर 2 लगाया, 127 को लिखा 3 की पावर 3 लगाया, 127 को लिखा 3 की पावर 4 लगाया, और अगला 127 को लिखा 3 की पावर 5 लगाया। ये देख रहे हैं, ये हमारा एक तरीका हो चुका है। दूसरा मेथड हम लोग ये देख रहे हैं। 3 चौक 12, 3 दूना 6, 9, 9 एकम 9, 9 तिया 27। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जैसे 13 हुआ, फिर यहाँ पे 27 होगा 3 की पावर, और 27 को जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स आ जाएगा। देखते हैं 27 5 जा 5 7 35 5 10 3 13 5 7 35 नहीं, ये 4 टाइम हो जाएगा। और यहाँ पे फिर 81 हो जाएगा, 81 एक टाइम ही जाएगा, इसके बाद नहीं जाएगा, कहने वाला इसकी हमें जरूरत नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 42 4 46 47 60, और यहाँ पे देखेंगे 42 55 4 59 60 जी। ऐसे ही हमको सब नंबर करने हैं। आप ये नंबर करने के बाद देखेंगे कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाए। तो आपको तरीका यही है, यही करेंगे कि जितना भी नंबर दिया रहे नीचे, मतलब जिसकी उच्चतम घात पूछे आपको, उसके गुणोत्तर श्रेणी में, मतलब उसके उतने घात से 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 ऐसे करके डिवाइड करते जाएंगे आप लोग। ये यहां तक क्वेश्चन है जो है इस पे बनता है। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि मान लीजिए अगर ऐसे 100 दे दिया था, फैक्टोरियल 100 ऐसे दे, और यहां से 5 ना पूछ के आपको 7 की उच्चतम घात पूछता, ये पूछे कि 7 की उच्चतम घात बता दो मैक्सिमम पावर। उच्चतम घात का मतलब मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर। तो आप लोग क्या करते हैं, तरीका वही है कि पहले हम लोग 100 लिखते, 7 की पावर 1 से डिवाइड करते, फिर 100 लिखते हैं, 7 की पावर 2 से डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 100 अगर लिखते हैं और 7 की पावर 3 से इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये जाएगा नहीं, अब
यहाँ पे नहीं, मतलब यहीं तक हो पाएगा 2 तक। तो 7 की पावर 1 से डिवाइड करने के बाद 13 14 टाइम जाएगा, 14 सत्ते 98। और ये फिर 14 होगा, और अगर ये 14 है, 14 अच्छा का 78, 14 सत्ते 7 टाइम जाएगा, ये 7 टाइम जाएगा। और यहाँ पे हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 21, सॉरी कैलकुलेशन में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ये 7 सत्ते 49 होगा। अगर ये 49 है, यहाँ पे बच्चे बैठे रहते हैं, उन्होंने कैलकुलेशन बताया कि यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो इसको देखेंगे। अगर ये 7 सत्ते 49 है तो 49 को इसमें डिवाइड करेंगे, कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, तो ये 2 टाइम जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो होगा ये 14 + 2 16 होगा, और यही हमारा आंसर होगा। ये हमारा 7 की मैक्सिमम पावर निकल गया, कितना 16। मतलब 1 से लेके फैक्टोरियल 100 क्या होता है, 100 × 99 × 98 ऐसे एंड सो ऑन ले जाके 1 तक ले जाएंगे, ठीक है, ऐसे 1 तक। मतलब 1 से लेकर के 100 तक का अगर मल्टीप्लाई करते हैं, उसमें 7 जो आएगा वो 16 बार आएगा, चेक कर सकते हो, वो 16 बार आएगा। आगे का जो क्वेश्चन इसी पे है, शून्याकों की संख्या पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको कि कितने नंबर होंगे, कितने शून्य इसमें होंगे। आगे क्वेश्चन इसी पे आप देख लीजिए, मैक्सिमम घात मैंने आपको बता दिया है। अब जैसे इसी पे क्वेश्चन ऐसे पूछता है, मान लीजिए फैक्टोरियल 100 लिख दिया, फैक्टोरियल 100 लिखा, और फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल लिखा हूं मैं ऐसे, ठीक, फैक्टोरियल 100 लिख दिया। अब इसमें पूछे नंबर ऑफ जीरोज बता दो, नंबर ऑफ जीरोज बता दो, नंबर ऑफ जीरोज बता दो, शून्याकों की संख्या कितनी होगी इसमें फैक्टोरियल 100 में। तो आपको कुछ नहीं करना, अब हमको पता है कि फैक्टोरियल 100 में शून्याकों की संख्या जब निकालना होगा, हमें 2 और 5 का पेयर लेना होगा। और 2 और 5 का पेयर लेने का क्या मतलब है, हम लोग इसकी मैक्सिमम घात देखेंगे। तब मैक्सिमम घात मतलब 5 की, किसकी, 5 की मैक्सिमम घात लेंगे। 2 को क्यों नहीं ले रहे हैं, 2 को लेंगे तो काफी, मतलब ये छोटा नंबर है, हमको 5 का ही लेना है। तो हम लोग फैक्टोरियल 100 में अब जो है 5 की, और फिर इसको फैक्टोरियल 100 या 100 लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, और इसमें 5 के स्क्वायर की, और तीसरा वाला जाएगा नहीं क्योंकि 125 हो जाएगा, जो कि ये होगा नहीं। तो कहने का मतलब यहाँ पे अब 24, ये जो होगा 20 टाइम जाएगा, और ये जो होगा ये पंचम 25, 25 चौका 100, और ये पूरा पूरा 24 होगा, 20 पंचे 100, 25 चौका 100, और ये 24 हो जाएगा। मतलब इसमें जो शून्याकों की संख्या होगी वो 24 जीरो आएगा फैक्टोरियल 100 में। आगे का क्वेश्चन जो आपका है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी मेंस में भी, ये क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। पहले पूछा गया था 2000 लगभग 16-17 में शायद ये पूछा गया है। नंबर ऑफ जीरो निकालने का यही तरीका भी है। आगे एक क्वेश्चन है कि अगर हम लोग कि 11 लिखते हैं, 12 लिखते हैं, 12 × 13 × 14 ऐसे लेकर गए कहां तक, 100 तक, ऐसे लेकर गए 100 तक। और अब पूछे कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज बता दो, शून्याकों की संख्या बता दो, तो आप कैसे निकालोगे शून्याकों की संख्या। अगर ये हमें पता होता कि अगर यहाँ 1 से होता, 1 2 3 ऐसे करके होता, तब जाके ये होता, तो हम निकालते कैसे, फैक्टोरियल 100 को निकाल लेते, निकल जाता। लेकिन यहाँ पे 12 से है, 12 से स्टार्ट है, तो कहने का क्या मतलब है कि अब इसमें हमको पता करने पड़ेगा कि कैसे हम इसमें शून्याकों की संख्या निकालें। तो इसमें निकालने का मतलब हम 1 से ले लें, जैसे हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया, 5 लिया, सो 100 आ गया।
अब हमको पता है ये संख्या जो होगी 100 है, तो इसको हम लोग फैक्टोरियल 100 लिख सकते हैं, और फैक्टोरियल 100 अगर लिख सकते हैं तो इसकी हम लोग उच्चतम घात निकाल लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे। इसकी उच्चतम घात हम लोग जब निकालेंगे फैक्टोरियल 100 को 100/5 लिख सकते हैं, फिर इसको 100/25 लिख सकते हैं, मतलब 5 की स्क्वायर 25, और ये होगा 20, 20 पंचे 100 प्लस 4, ये आएगा 24, ये आएगा 24, ठीक है। तो कहने मतलब 1 से अगर निकालते हैं 100 तक तो 24 जीरो होता, लेकिन हमें पता है ये 12 है, तो कहने मतलब 1 इंटू 2 इंटू 3 और सो ऑन, सो 11 तक अगर हम लोग निकाल लें, 11 तक निकाल लें और इसमें से ये माइनस कर लें, तब जाके यहां से यहां तक का हमको पता हो जाएगा। तो यहां से यहां का पता करने के लिए 1 से लेकर 11 निकाल लेते हैं, तो 11 का मतलब एक फैक्टोरियल 11 यहां तक लिख सकते हैं। फैक्टोरियल 11 अगर लिख सकते हैं तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5/5, 5 दूना 10, 2। अगर ये 2 आया तो कहने का मतलब है ये 24 में से अगर 22 निकालेंगे तो 12 से लेकर 100 तक का हमको जीरो मिल जाएगा, और 12 से लेकर 100 तक का जीरो मिलने का मतलब 22। इस पूरे संख्या में जो आएगा वो 22 जीरो आएगा। अब कैसे, ये देख सकते हैं, आपका अप्रोच डेवलप हो चुका होगा कि कैसे 1 से लेकर यहां तक 2 ही है क्या, आप कह रहे हैं 10 होगा, इसके बाद कहां जीरो दिख रहा है भैया, इसके पहले 5 भी था, इसके पहले यहाँ 2 भी था, ये भी तो जीरो होगा, 2 जीरो। तो डायरेक्ट हमने फैक्टोरियल 11/5 को तो 2 जीरो निकाल दिया, यहाँ पे 22 आ गया। आगे दो चार क्वेश्चन रह गए हैं, 2-3 क्वेश्चन रह गए हैं, वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। इसी तरह के ही क्वेश्चन है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे। और नंबर सिस्टम अब लगभग समाप्ति की तरफ ही है। आपको जो हमको बताना था लगभग हो ही चुका है। आपको सक्सेसिव और पढ़ाना है, क्रमगत पढ़ाना है। सक्सेसिव पढ़ा के ये नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। नंबर सिस्टम के बाद आपको जो पढ़ना है, अब यहाँ से हम मतलब ये देखेंगे कि आपको एडवांस की तरफ ले चलूं या फिर अर्थमेटिक की तरफ। एडवांस लेखपाल में पूछे जाने वाला है टॉपिक, बहुत ही अच्छे हैं, तो आपको मैं समझ रहा हूँ कि पहले एडवांस ही में निपटा लेते हैं, देखेंगे वो मान लो डिसाइड मैं करूँगा। तो अभी जो यहाँ पे नंबर सिस्टम है, कल की क्लास में ज़्यादा 15-20 मिनट का रहेगा जो क्लास, वो पड़ेगा, यहाँ पे नंबर सिस्टम खत्म हो जाएगा। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल अल्फा स्टडी 2.0 को लाइक कर लें, सब्सक्राइब भी करें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि ये सबको यहाँ पे जो आपको मटेरियल इस तरह से दिए जा रहे हैं वो मिल भी सकें, और आप एक अच्छा अपने आप को डेवलप कर सकें, मैथ में इम्प्रूव कर सकें। धन्यवाद।